Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asif Tadabat and my roll number is 091. I am from third semester. Uh, Today I will discuss the Superior University website. तो इसमें मैंने जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वेबसाइट है उसको मैं जो इनका एग्जिस्टिंग इंटरफेस है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है। तो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की है वो मैं सबसे पहले कंटेंट डिफाइन करना चाहूँगा। मेरे जो कंटेंट हैं उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट के अंदर सबसे पहले कि हिस्ट्री की वैल्यूएशन हिस्ट्री की वैल्यूएशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद उसकी रीडिजाइनिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री की वैल्यूएशन। और उसके बाद जब मैंने वेबसाइट रीडिज़ाइन की थी तो रीडिज़ाइन करने के बाद एज पर आवर क्लास डिस्कशन तो मैंने जो एक हमारा जो ग्रुप मेंबर है मेरा हशमत, उसको मैंने अपनी उसके अकॉर्डिंगली उसने जो मुझे रिमार्क्स ऐड किए को मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मजीद उसके लिए वो पॉइंट्स बताए। तो वो पॉइंट्स वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना जो मेरी अपनी ही क्रिटिसिज्म है वो मैं आपको उसके अंदर आज मैं इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री की वैल्यूएशन के पॉइंट्स। हिस्ट्री की वैल्यूएशन का जो फर्स्ट मैंने विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो विजिबिलिटी ऑफ जो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो तो ऑलरेडी एक्टिव मेन्यूज जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में है। और लिंक्स जो है वो ऑलरेडी सारे ओपन है। बट इसमें एक ये है कि जो आपका लिंक्स है वो न्यू विंडो की बजाय सेम विंडो के ऊपर ही जो है ना वो ओपन हो जाता है। नंबर 3 है कि इसके अंदर जो प्रोग्रेस बार जो होती है एक वेबसाइट के ऊपर वो शो नहीं हो रही। नेक्स्ट जो है वो इसका जो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। तो मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड के इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने बेसिकली यूज किया। और बेसिकली जो आइकॉन्स हैं लाइक सर्च बॉक्स का जैसे या यहाँ पे सर्च बॉक्स का एक आइकन हुआ तो वो एक रियल वर्ल्ड के साथ मैच करें। लाइक हम किसी शॉपिंग मॉल में जाएं या टॉयलेट में जाएं, किसी एयरपोर्ट में जाएं तो वो एक टॉयलेट का बना होता है इमेज द्वारा है तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज द टॉयलेट। या तो इस तरीके के आइकॉन जो रियल वर्ल्ड के साथ में जिसको देख के आइकॉन्स को देख के ही इंसान समझ जाए, ह्यूमन जो है वो समझ जाए, वो आइकॉन्स भी यूज किए गए। तो दिस साइट इज नॉट कम्प्लीटली मैच द रियल वर्ल्ड। उसके बाद इसका है जो लेटेस्ट न्यूज है वो कंटिन्यूसली अपडेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। इसको या तो स्कैंडिंग में या डिसेंडिंग में किसी भी वो रेट्स में शो होना चाहिए था। नेक्स्ट, यूजर को किसी किस्म का भी कंट्रोल और फ्रीडम फ्रीली वेबसाइट को यूज नहीं कर सकता। उसके बाद जो न्यू विंडो है वो न्यू विंडो है उसके अंदर वो फ्रॉम यूजर कैन नॉट मूव बैकवर्ड और अनडू दैट। अच्छा, वो यूजर इसका एक्चुअल वर्जन के यूजर को कहीं भी ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल न्यू विंडो पे जाए तो बैक की ऑप्शन नहीं कोई दे रही होती। तो प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं यूजर के लिए इन्होंने वेबसाइट के ऊपर शो करवाई हुई। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड के अंदर जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट फॉर्म में है एक तो। और दूसरे नंबर पे यह है कि आपके जो दो मैसेजेस लाइक फॉर एग्जांपल यही ले लें जो मैंने साथ स्क्रीनशॉट अटैच की हुई है कि एक चेयरमैन का मैसेज है और एक अबाउट अस यूनिवर्सिटी है। एक तो दोनों की कलर स्कीम ही डिफरेंट है और दोनों के जो कॉलम के साइज है वो भी डिफरेंट है। लाइक चेयरमैन मैसेज का देखें उसके अंदर अबाउट अस के अंदर वो कॉलम की तरह विड्थ इन्होंने ज्यादा कही हुई है और जो चेयरमैन की है उसकी विड्थ जो है वो थोड़ी है। अच्छा, उसके बाद जो है कॉलम को कैटेगराइज के अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का पॉइंट जिसका क्या हुआ है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन क्या होता है? एरर प्रिवेंशन के लाइक जैसे इन्होंने एडमिशन फॉर्म अपना जो बनाया वो सबसे पहले जो लॉगिन पेज है इनका, अब जो यूज़र है वो अपना साइन अप होने के बाद जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करता है अपना, तो ये अगर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंटर किया है यूजर नेम के अंदर या पासवर्ड के अंदर तो वो आपको शो करता है कि ये सीधा
incorrect password or this is it's a incorrect username. So that is the good point in this website. And also if user can improper username, तो ये जो है वो पासवर्ड जो है वो लॉगिन पेज के अंदर इनकरेक्ट पासवर्ड का जो मैसेज जो है वो ये शो करता है, तो ये एरर शो करता है। जिसके बाद जो पॉइंट है वो है रिकॉग्निशन रादर देन क्या, तो रिकॉग्निशन वो है जैसे कि मैंने फर्स्ट में पहले आपको बताया कि कोई आइकन जो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं वो एज इट इज कोई शो नहीं कर रहे, तो ये दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच जिससे इंसान ह्यूमन जो है ना वो लैंग्वेज को देखते हुए शो करता है। उसके बाद जो पापा विंडो की है, एक इसके ये है कि जो पापा विंडो के अंदर जो न्यू एडमिशन है, कोई जो एडमिशन जब एडमिशन ओपन होते हैं तो जो पापा विंडो की होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है ना वो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद है एक फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा तो इसमें ये है कि सर्च बॉक्स एक लाइक जैसे दिया हुआ है, इसमें ये चीज तो सर्च बॉक्स तो ठीक है कि इन्होंने यूज किया हुआ है, बट एक एक चीज इसमें ऐड है लाइक जैसे हम गूगल में कोई किसी चीज को 4-5 दफा तो वो हमारी हिस्ट्री में सेव होती जाती है। तो इन केस अगर आपकी कुछ सर्च बॉक्स की तो आपको उसमें ये होगा कि इन्होंने वो सर्च बॉक्स तो एंटर किया हुआ है लेकिन हिस्ट्री नहीं सेव कर रहा। तो अगर कोई यूजर 3-4 दफा हिस्ट्री सर्च करता है तो उसको सारा टाइप करना पड़ेगा, लाइक अगर आपका एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस को नीचे एक दफा अगर सर्च किया गया तो नीचे हिस्ट्री में शो होना चाहिए। तो ये चीज नहीं में शो हो रही कि इन केस अगर आपने दोबारा उसी सेंटेंस को सर्च करना है तो आपको सारा टाइप करना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे ये है कि मेन्यू बार और सब मेन्यू को इन्होंने कलर सेम यूज किया हुआ है, और जो कि ये दिस इज अ गुड अप्रोच। एंड जो स्लाइडर्स का इमेजेस हैं, नेक्स्ट जो है स्लाइडर्स के इमेज जो है वो इन्होंने बड़ी बैड एक स्लाइडर के इमेज की जो विड्थ है वो बहुत वाइड कर दी हुई है, जिससे उसने पूरे पेज को ही कवर किया हुआ है। तो सब अगर आप होम पेज पे गए तो अगर आपने किसी लाइक जैसे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्विक लिंक्स का टैब ओपन किया तो इसमें एक तो स्लाइडर भी नजर नहीं आ रहा, और दूसरे नंबर पे ये इतना ज्यादा इनके सब मेन्यूज है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें अंदर एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन के अंदर जो रेलिवेंट थिंग चीजें हैं जस्ट सिर्फ वो ही इन्होंने वेबसाइट के ऊपर हैं, इरेलीवेंट जो है वो आइटम या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन वो इस वेबसाइट के ऊपर नहीं है। हायरार्की ऑफ आइटम्स जो है वो मेंटेन प्रॉपरली नहीं है, कि सीक्वेंस में नहीं है। अल्फाबेटिकली या तो होना चाहिए था, तो या फिर ये कर लेते कि इनको बेसिकली तो यही होता होता है जो कि अल्फाबेटिकली अगर होते, अल्फाबेटिकली एक्टिव मेन्यू हो तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। डिजाइन जो है इनका वो इज क्वाइट सिंपल, सो we will I'm next move to the नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज। अच्छा, इसके अंदर हेल्प यूजर के जो आपका मैंने एग्जांपल एक लिया कि साइन अप पेज है। अब साइन अप पेज के अंदर जैसे देखें तो ये जैसे कि हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है जो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो 13 डिजिट पे डिपेंड कर। तो जैसे हमने सी एल जो फर्स्ट साइन अप पेज में CNIC या बेफाम का जो नंबर है उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो नीचे एक मैसेज शो करेगा कि 13 डिजिट है। इट मीन कि ये दिस इज अ गुड अप्रोच फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, कि यूजर को पता होगा कि मैंने 13 डिजिट एंटर करने हैं तो मूव करेगा। अच्छा, एक और चीज है कि अगर इनका ये 13 डिजिट एंटर नहीं करेगा तो नेक्स्ट टैब में मूव नहीं यूजर होगा। नेक्स्ट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने एक होम पेज के ऊपर चैटिंग पास का जो है ना वो यूज किया हुआ है। तो ये इट्स मेक फॉर क्विक रिस्पांस ऑफ द स्टूडेंट्स क्यूरी, स्टूडेंट्स की कोई जितनी भी क्यूरीज होंगी
तो वो एज ए क्विक रिस्पांस उनके क्विकली रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ जो अब मैं नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ वेब रीडिजाइनिंग पे, जो मैंने वेब रीडिजाइन वेबसाइट रीडिजाइन खुद से की है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले ये मेरा मेन जो है वो होम पेज है कि कोई भी जो मेरा ये मेरा इसके अंदर मैंने जब एडमिशन ओपन होंगे लाइक अभी, तो उसके अंदर एक पापा विंडो शो होगा, तो वहाँ पे अप्लाई नो का बटन लगाया हुआ है। तो वो अप्लाई नो का बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई वाला जो मेरा टैब है वो वहाँ पे ओपन चला जाएगा। ये मेरा होम पेज है। इसके अंदर मैंने जो कुछ चेंजिंग की हैं वो ये की हैं कि पहले जो है एक तो ये एडमिशन वाला टैब नहीं था। उसके बाद जो है वो मैंने कैरियर वाला टैब अप्लाई किया है, और एक कंटैक्ट अस वाला मैंने इसके अंदर टैग किया, और एसटीजी हैब वाला को मैंने ख़त्म किया। और इसकी एक ही विंडो ओपन होगी। जो इनकी एक्चुअल वेबसाइट है उसके अंदर सब मेन्यूज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंने ये नीचे 4 प्रोग्राम लगाए हैं, जो इनके बेसिक प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, रिसोर्सेज के। उसके बाद जो है नीचे वाले कॉलम में मैंने लेटेस्ट न्यूज ऐड की हैं। उसके बाद अपकमिंग इवेंट्स जो इनके हैं वो यूज किए हैं, क्विकली जो मैंने ऐड किए हैं, और मैप लोकेशन ऐड की है। नीचे फुटर है, फुटर के अंदर 4 कॉलम मैंने यूज किए हैं, एक तो कांटेक्ट का, एक कैंपसीज अदर कैंपसीज का, एक एकेडमिक जो इनके हैं, और एक मीडिया लाइक कोई इवेंट्स वगैरह की पिक वगैरह या न्यूज अपडेट्स वगैरह। तो अब देखें, इसके अंदर स्लाइडर मैंने यूज किया, तो स्लाइडर का मैंने साइज इतना रखा है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, दिस इज द स्लाइडर। अच्छा, सबसे पहले जो टैब है, टैब के अंदर उन्होंने जो यूज किया था, जो इनकी एक्चुअल वेबसाइट है वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 मैसेजेस आपको शो होंगे। तो जबकि मैंने इसको खत्म करके इसको सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने 2 किए हैं, जैसे चेयरमैन मैसेज और अबाउट रिएक्टर मैसेज। नेक्स्ट फैकल्टीज एंड फैकल्टीज को एज इट भी मैंने रहने दिया है। हाँ, एक चीज इसमें ऐड की है कि फैकल्टीज में जब हम टिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा, जो जिसके ऊपर अच्छा, ये जो मेरा पेज है ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है कि इस जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इसके अंदर इसी पेज में, एवरी सब मेन्यू पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो इस पेज के ऊपर होगी। अब इस पेज के अंदर डिटेल्स होगी, लाइक टेक्स्ट होगी या इमेजेस, टेक्स्ट होगी या इमेजेस, और इसके साथ सोशल आइकन एवरी सब मेन्यू के पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसके बाद जो मैंने यूज किया है वो है एकेडमिक प्रोग्राम। अब एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर मैंने जो इनकी एक्चुअल है वहाँ पे 4 शो होंगे, लेकिन मैंने जो किए हैं वो 3 पॉइंट यूज किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और एडीपी प्रोग्राम, सी ए डिग्री प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है वो एडमिशन है। एडमिशन के अंदर मैंने क्या किया है, एडमिशन, अब मैंने जो एडमिशन का टैब है, अब एडमिशन का टैब जैसे जो हमारा करंट ईयर है, अब जैसे ये 2021 है, तो अभी तो 2022 चल रहा है, लेकिन ये मैंने चूंकि एडमिशन 2021 के हैं तो इस वजह से ये यहाँ पे 4 शो कर रहे हैं। एडमिशन है, प्रोस्पेक्टस होगा फॉर द करंट ईयर, जो आपके एडमिशन चल रहे हैं जिस जिस ईयर के। उसके बाद आपके फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद स्कॉलरशिप पॉलिसी है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करेंगे तो हमें, जैसे कि मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि मेरे जितनी इंफॉर्मेशन सारे इस स्लाइड में शो होगी। अच्छा, उसके बाद एडमिशन वाले फोल्डर के बाद मैं एस टी जी है, तो मैंने वो आपको जो फर्स्ट बताया कि इसके अंदर से वो सेम पेज पे जाएगा। अब क्विक लिंक्स है, क्विक लिंक्स के अंदर जो इनकी एक्चुअल है, क्विक लिंक्स के अंदर जो इनकी एक्चुअल है, तो वो जो वो उसमें अंदर तकरीबन 17 या 18, 17 या 18 सब मैंने यूज किया, तो वो पेज से भी बाहर जा रहे हैं जो सब मेन्यूज हैं। तो हर सब मेन्यूज का जो है वो इतने ज्यादा जो सब मेन्यू जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने इसको सॉर्ट आउट करने के बाद इनको डिफरेंट कैटेगरीज में किया, लाइक इंजीनियरिंग है तो जहाँ पे इंजीनियरिंग का जो सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड की, वो सारी यहाँ पे शो होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया
जैसे ये रिसर्च एंड पेपर, तो यहाँ पे रिसर्च के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो ये सारे यहाँ पे शो हो रही होगी। नेक्स्ट, क्विकली अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैरियर। कैरियर वाला जो मैंने टैब एंटर किया है, कैरियर वाले टैब के अंदर जैसा कि एवरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बैच फारिग होता है, तो बैच फ्री होने के बाद उनको कुछ स्टूडेंट्स जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं या उनको इंटर्नशिप की जरूरत होती है, तो वहाँ पे जो हमारी जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम होगा वो इसमें इसके अंदर सारी इंटर्नशिप का प्रोग्राम आ रहे होंगे। और कैरियर के अंदर एक और चीज़ है कि जॉब, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई जॉब वगैरह आई हैं, तो वो जॉब जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर शो होगी। तो ये जो एक्चुअल वेबसाइट है उसके अंदर ये कैरियर वाला जो टैब है वो नहीं ओपन होगा। उन्होंने मेन्यू है, कैरियर मेन्यू नहीं क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं जो मेरा मेन पेज है उसके अगर मैं जाऊं, तो जो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अब अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करूंगा तो ये अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के सारे जो लिंक्स शो हो जाएंगे। तो जिस जो यूज़र जो है वो सिलेक्टेड जिस फैकल्टी या जिस प्रोग्राम में जाना चाहे, तो उस प्रोग्राम को टिक करके अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट का भी सेम यही है कि पोस्ट ग्रेजुएट में जाके जितने में होंगे वो सारे जिसको सिलेक्ट करना उसको वो सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जो इनके जा रहे हैं, तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के जितने वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर मैं करूँ तो रिसोर्सेज है, यूनिवर्सिटी के जितने रिसोर्सेज होंगे, जितने सब ऑफिस होंगे, जितने उनके रिसोर्स होंगे, तो वो सारे इस पेज के ऊपर शो हो रहे होंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ का जो मैंने कॉलम ऐड किया, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर इनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ स्कैंडिंग ऑर्डर में है वो चलेगी। सबसे पहले जो करंट ईयर मंथ है या करंट ईयर वो चला होगा। उसके बाद जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जितने भी रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ है, लाइक एडमिशन, लाइक वो सारे इसके अंदर आ रहे होंगे। अपकमिंग इवेंट्स है, अपकमिंग इवेंट्स के अंदर मैंने जो किया वो अपकमिंग इवेंट्स ऐड किया, उसके अंदर आपके जो एडमिशन चल रहे हैं या जो कोई भी इवेंट्स है, कोई सेमिनार है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो इस तरीके से इसके अंदर शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो है क्विक लिंक्स है, क्विक लिंक्स तो ऑलरेडी मैंने वो जो मैंने ऊपर बताया इसके अंदर क्विक लिंक्स का मैंने ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी डिटेल के साथ सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन क्विक लिंक्स के जो जो मेन मेन्यू है उसका बता दिया। मैप लोकेशन है, तो मैप लोकेशन के अंदर मैं जाऊंगा तो मैप लोकेशन जो मेरी एड्रेस है थ्रू मैप वो उसके अंदर शो हो रही होगी। नेक्स्ट नीचे कांटेक्ट है, वो जो फिल्टर जो मैंने किए हैं, फुटर यूज किया, फुटर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सारी शो हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट ये करने इसके बाद जो ये मैंने जो मेन में अपना एडमिशन पेज है वो ऐड किया है। एडमिशन पेज के बैक का बटन लगाया हुआ है, तो बैक को अगर मैं बैक करूंगा तो ये बैक होम पेज पे चला जाएगा। उसके बाद मेरा जो आपको ये मैंने स्लाइड आपको शेयर कर दी है। उसके बाद मैंने ये रीडिज़ाइन करने के बाद वेबसाइट अपने जो ग्रुप मेंबर है हशमत को वो उसको मैंने सेंड की, तो उसके अगेंस्ट उसने मुझे जो रिमार्क्स दिए जो मैंने एक्सेप्ट किए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट अस वाला जो मेरा टैब था, लाइक ये वाला, तो ये मैंने ये वाला कॉन्टैक्ट अस है। तो कॉन्टैक्ट अस उसने कहा कि ये कॉन्टैक्ट अस जो है वो अबाउट अस में होना चाहिए, ये अलहदा से इसका वो जो आपने मेन मेन्यू, तो वो इसमें नहीं आना चाहिए। वो कॉन्टैक्ट अस वाला जो टैब है वो अबाउट अस वाले मेन मेन्यू के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो मेरे आइकॉन्स हैं रिसोर्सेज एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के, लाइक दिस, ये देखें, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और रिसोर्सेज के मेरे वो मिसिंग थे। तो उससे इस चीज़ को हाईलाइट किया और ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट की कि मेरे ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और रिसोर्सेज के जो है वो आइकॉन नहीं लगे, तो वो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर वर्किंग किया।
अच्छा, जो एक और चीज उन्होंने हशमत भाई ने मुझे जो है वो ये मार्क्स के अंदर ऐड की थी कि जो क्विक लिंक का टैब है वो भी इसमें नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे मतलब अल्लामा इकबाल की वेबसाइट पे जाएं तो क्विक लिंक का एक अलहदा से ही कॉलम बना के उन्होंने नीचे सारे थे हैं। तो उस चीज को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो इस वजह से कि क्विक लिंक्स के जो यूजर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी मैंने क्विक लिंक्स अंदर सॉर्ट आउट करने के बाद वो मैंने ऐड की थी ऑलरेडी, जो है वो ऐड कर दी हुई है। तो जो मेजर सब मेन्यू है, जो यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, जो यूजर की जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी मैंने उसके अंदर सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने ऐड कर दी। तो क्विक लिंक का जो है वो मैंने एक्सेप्ट मार्क्स नहीं किया लाइक दिस। ये अब जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो मैंने कोई नॉट एक्सेप्ट किया है, उसके अंदर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने लादा किया है। ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर का टोटली जो सारे लादा की इंटरनेशनल वास्तीद है, गैलरी है, लाइफ है एक्सपीरियर की। तो वो ये सारी सॉर्ट आउट करने के बाद मेरे पास ये 11 सब मेन्यू मैंने बने हैं। उसके बाद है सेल्फ जो मैंने अपनी तौर पे यूनिवर्सिटी की मैंने की है। उसके अंदर मैं सबसे पहले जो ये देखे मेन मेन्यू है ये बहुत ज्यादा, जो कि न्यू यूजर के लिए या जो इतना कंप्यूटर की फील्ड के रिलेटेड नहीं होता या वेबसाइट के लिए, तो उनके लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मेन मेन्यू टैब जो है वो मेन मेन्यू वो कम करने चाहिए, उसके बाद होने चाहिए थे। उसके बाद जो फैकल्टीज है, फैकल्टीज वाला जो टैब है वो तो बहुत ज्यादा फैकल्टीज, 13 फैकल्टीज है। तो इनको कैटेगरीज के अंदर अगर मतलब सब मेन्यू ऐड हुए तो वो काफी अंडरस्टैंडेबल होता। उसके बाद ऑफिस एड्रेस जो है फैकल्टीज के वो लाजमी मेंशन होने चाहिए। जैसा कि अब अगर आप नए यूनिवर्सिटी है, न्यू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की या नए नए यूनिवर्सिटी में गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो अब आपको ऑफिस ऑफिस का पता ही नहीं चलता। लाइक जैसे अभी मैं अपनी मिसाल ले लूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में तक तो हमें पता नहीं था कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे है। तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर जो फैकल्टी के अंदर उसका टीचर्स का एड्रेस लिखा था तो वो इजीली टीचर को अप्रोच हो सकती थी। उसके बाद लोगो शुड बी रीड देन, तो लोगो जो है वो यूनिवर्सिटी का बहुत ही इट्स लाइक अ कोविड 19 लाइक दिस। तो कोविड 19 जैसा लोगो जो है वो शेप दे रहा है। तो लोगो शुड बी रीड देन फॉर दी वेबसाइट। उसके बाद कैरियर वाली जो मैंने ऐड की थी, तो कैरियर तो एक्चुअली मस्ट ऐड होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जॉब वगैरह तो अगर जॉब वाला कहीं ही नहीं होगी तो वो यूनिवर्सिटी की जो एम्प्लॉयमेंट है या वो सर कैसे होगी। उसके बाद शुड बी लैंग्वेज ट्रांसलेट होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई बंदा इसमें मल्टी लैंग्वेज हो, लाइक उर्दू हो जाए या कोई और पर्शियन हो जाए या इटालियन हो जाए, अगर आपकी जो यूजर तो वो हर जो कंट्री की जो यूजर है वो इसको इजीली रीडेबल कर सके, तो इसके अंदर मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेट होना चाहिए था। थैंक यू जी। फॉर एनी क्यूरी प्लीज contact us me or email at 201001090991 ये मेरा ईमेल है नीचे। इसके अंदर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इसके अंदर इस पे आप मुझे ईमेल करके तो क्यूरी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।